तो देखिए उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान की चर्चा में अभी तक हम 3 जिले पढ़ चुके हैं, जिनमें से पहला हमने पिथौरागढ़ पढ़ा था, दूसरा हमने अल्मोड़ा, तीसरा ऊधम सिंह नगर। अब आता है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी के संबंध में कुछ जानकारी लेने से पहले हम उसकी जो भौगोलिक स्थितियों से समझ लेते हैं। मैप हमारे पास है और जैसे कि हम इससे पहले के जिलों को पढ़ते समय करते आए हैं, पहले हम मैप पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे और अंदर-अंदर और क्या चीज़ें उसमें हैं। तो उत्तरकाशी को देखिए और इससे पहले जो मैंने आपसे कहा था, किसी भी जिले की भौगोलिक स्थिति में 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात तो ये कि उसकी जो सीमाएँ हैं वो किन राज्यों से लग रही है। दूसरी बात ये कि उसका क्षेत्रफल क्या है और तीसरी बात ये कि अगर वहाँ पर कुछ विशेष ये कह सकते हैं कि हम सांस्कृतिक महत्व के चीज़ें पाई जाती हैं तो उनको हमने स्पेशली नोट करना है। देखिए उत्तरकाशी जिला आपका सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश के पास दिख रहा है। बहुत बड़ा जिला है क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है? और इसकी जो सीमाएँ हैं आप देख रहे हैं कि एक तरफ चाइना से लग रही हैं। हाँ, तो देखिए सबसे ऊपर यानी कि उत्तर पर इसके क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है? उत्तर में भी हिमाचल प्रदेश होगा और पश्चिम में भी हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है? आपको पता है ना स्थिति कैसे देखते हैं हम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब में क्या है इसके देखिए, उत्तर पूरब में चाइना है और पूरब में चमोली है, ठीक है? नीचे आ जाइए इसके दक्षिण में क्या है, टिहरी है, दक्षिण पूरब में रुद्रप्रयाग है और उत्तर सॉरी अ, पश्चिम दक्षिण में क्या है आपका, दक्षिण पश्चिम में देहरादून है। देखिए और बनाइए, मैप को देखिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, फिर मैच कीजिएगा डॉक्यूमेंट से कि आप सही थे या गलत थे। किस दिशा में कौन-सा क्षेत्र है देखिए, ठीक है? चलिए, आई होप आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो पॉज़ करके आप देख सकते हैं अभी दोबारा। जनपद उत्तरकाशी, ये परशुराम की तपस्थली के नाम से बहुत प्रसिद्ध है और देखा जाए तो 2 धाम हमारे यहाँ पड़ते हैं उत्तरकाशी में, यमुनोत्री और गंगोत्री। प्राचीन नाम इसका बाड़ाहाट या फिर सौम्य काशी कह सकते हैं इसको आप, ये था। इस क्षेत्र में प्राचीन अन्नपूर्णा का मंदिर है। अन्नपूर्णा की का पर्याय ही काशी कहा जाता है। काशी रहस्य नामक लघु ग्रंथ में महर्षि वेदव्यास ने अन्नपूर्णा शब्द का प्रयोग बार-बार किया है। काशी की भांति वरुणा और अस्सी नामक नदियों के मध्य स्थित है। संभवतः इसीलिए इसे उत्तर का काशी भी कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है उत्तर का काशी। ठीक है? तो इसका पुराना नाम क्या है याद रख लीजिएगा आप। हाँ, बाड़ाहाट। पूर्व में झाला गांव गंगोत्री मार्ग में जो पड़ता है के निकट डैंडी का डांडा, ठीक है, याद रख लीजिएगा आप। पहाड़ टूट जाने से गंगा नदी अवरुद्ध हो गई और कुछ समय बाद बांध टूटने से पूर्व की ओर से उत्तर की ओर बहने लगी, अतः उत्तर वाहिनी होने के कारण भी इसको उत्तरकाशी नाम से जाना जाता होगा, ऐसा ये अनुमान लगाया गया है। मुख्यालय इसका उत्तरकाशी ही है और इसकी जो सीमाएं हैं अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर जिला कौन कौन सी देखिए। पूरब में इसके चमोली जिला है, पश्चिम में देहरादून है, उत्तर में हिमाचल है एक तरफ तो एक तरफ चीन है और दक्षिण में क्या है, टिहरी है। ठीक है। क्षेत्रफल कुल है इसका 8,106। जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुमान से बहुत कम है। पुरुष, महिला, ग्रामीण सब देख सकते हैं आप। जनघनत्व बहुत कम है इसका। आपने अभी तक जितने भी जिले पढ़े हैं सबका जनघनत्व लगभग सैकड़े में ही था, मतलब 100 से ऊपर ही था। ठीक है, लेकिन इसका 41 है। साक्षरता इसकी 75.81 है, तो साक्षरता के लिहाज से ये राज्य का 8वां जिला है, सॉरी 10वां जिला है। तहसीलें यहाँ पर 6 हैं। भटवाड़ी, डुंडा, चिन्यालीसौड़। चिन्यालीसौड़ इंपॉर्टेंट है, इसको कहाँ है याद पूछा था एग्जाम में। बड़कोट, पुरोला और मोरी। उप तहसीलें हैं यहाँ जोशियाड़ा,
धौंतरी, बर्नीघाट और सांकरी। विकासखंड है भटवाड़ी, डुंडा, चिलियानीसौड़ और नौगांव, पुरोला, मोरी। ठीक। लिंगानुपात यहाँ पर कम है, 958। विधानसभा सीटें देखो, इतना बड़ा जिला होने के बाद भी यहाँ पर विधानसभा सीटें मात्र 3 है, क्योंकि जो भी विधानसभा या लोकसभा की सीटें होती है उनका निर्धारण क्षेत्र से नहीं होता है, किससे होता है? जनसंख्या से होता है। ये बात आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है, कि जनसंख्या का निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्षेत्र के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर? सॉरी, ये लोकसभा या लोकसभा, राज्यसभा या किसी प्रकार की जो सीटें होती हैं उनका निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, तो जनसंख्या कम होने की वजह से यहाँ पर सीटें कम है। कितनी है? 3 है मात्र। कौन कौन सी हैं देखो, गंगोत्री, यमुनोत्री और पुरोला। पुरोला की सीट जो है वो यहाँ पर एससी सीट है। ये प्रश्न पूछा गया है पहले कि उत्तराखंड में कितनी एससी सीटें हैं, कितनी एसटी सीटें हैं। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, विधानसभा में, लोकसभा में, सब जगह। संक्षिप्त इतिहास देखते हैं इसका। 24 फरवरी 1960 को इसको जिला बनाया गया। व्यवहारिक एवं पुरातन नाम इसका बाड़ाहाट है, बता चुका हूं आपको, नोट कर लीजिए प्लीज इसको। प्राचीन मंडी क्षेत्र के कारण इसका नाम बाड़ाहाट पड़ा। ठीक है, हाट मतलब बाजार होता है, मैंने बता ही रखा आप लोगों को। बाड़ा मतलब बड़ा, है ना? आपको कब बताया था मैंने? ये दौरा हाट जब बताया था ना, तब शायद ध्यान दिया होगा आपने। हाट का मतलब ही क्या होता है? बाजार होता है। ठीक है, तो मंडी क्षेत्र था, ये बहुत बड़ा मंडी क्षेत्र था, इसलिए इसको बाड़ा हाट कहा गया। समीपवर्ती 12 गांव के लोग इस क्षेत्र में क्रय विक्रय करने आया करते थे, जिससे इसे 12 हाट कहा गया। तो दूसरा कारण ये भी इसको 12 हाट कहने का। ठीक। स्कंद पुराण में कलयुग की इसको काशी कहा गया है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है इसको? कलयुग की काशी। ठीक है, महाभारत के उपनयन पर्व के अनुसार यहाँ पर कुशक तथा त्रिटसूज जातियां निवास करती थी। आर्यों की प्रारंभिक 5 शाखाओं में त्रिशूज त्रिटसूज जाति भी थी, जो गंगा यमुना बेसिन में निवास करती। गुप्त शासक समुद्रगुप्त के शासनकाल में बाड़ाहाट जनपद का उल्लेख मिलता है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा कि इसका उल्लेख गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त के शासनकाल में मिलता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको पता ही होगा, पढ़ा है आपने। सामंती व्यवस्था तक इस क्षेत्र को सोंगढ़ कहा जाता था, और प्राचीन साहित्य में पर्वतराज देश यानी वर्तमान में मोरी ब्लॉक के रूप में इसका वर्णन मिलता है। सांस्कृतिक तौर पर रवाई, जौनसार, गणाई, गंगाणी के रूप में ये बटा हुआ है। और 1857 में के महानायक नाना साहब, 1857 की जो प्रथम सेना स्वतंत्रता क्रांति हुई थी, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, नाना साहब ने यहाँ अज्ञातवास कब से कब तक? 1859 अक्टूबर से नवंबर तक व्यतीत किया था, और 1856 में भी यहाँ पर आए थे। केदार घाट में एक मराठा शिल्प में निर्मित भवन था। यहाँ एक गुप्त कोठरी, तहखाने व गुप्त रास्ते थे। इस भवन में टिहरी के न्यायाधीश और कानूनगो का कार्यालय है। बॉर्डर नहीं है। फिर है आपका 1816 में फ्रेजर ने बाड़ाहाट को सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया है। ये तो इम्पोर्टेंट, ये तो नहीं पूछेगा आपसे। 1803 में भूकंप से गंगा की धार में ये परिवर्तित हुआ, और हुडली पुरोला के समीप प्राचीन विचित्र शिलाश्रय है। ठडुंगा ये त्रिभुजाकार शिलाश्रय, जो कि संभावित है कि गुप्तकालीन होगा। और देवडुंगा पुरोला कमल नदी के तट पर अमोघ भूति के यज्ञ वेदिका प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ऐतिहासिक बातें इतनी नहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं पूछेंगे आपसे।
छठवीं दशक में, है ना, यानी कि 600 में उत्तरकाशी सीमांत के लोगों को बुडेरा कहा जाता था। तो ये नोट कर लीजिएगा आप। फिर है नौगांव में से एक मुंडेरा गांव है, मुंगरा गांव है, जो कि पूर्व में रावत जाति के अधीन मुंगरा गढ़ था। उत्तरकाशी दो नदियों घाटियों का में विस्तारित है। एक तो है भागीरथी और एक है आपका यमुना घाटी, जहां एक जगह गंगोत्री एक जगह यमुनोत्री को मिलता है। भागीरथी घाटी में धरांसू, चिन्यालीसौड़, डुंडा, उत्तरकाशी, मनेरी, है ना, हरसिल, लंका, गंगोत्री आदि मिलते हैं। जबकि यमुना घाटी में बड़कोट, गंगनानी, हनुमान चट्टी, यमुनोत्री, नौगांव, पुरोला, मोरी, नेटवाड़ आदि मिलते हैं। जिले के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं देखिए, बता चुका हूं आपको मैं भी। उत्तरकाशी में वैसे ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको बहुत लंबा याद करना पड़े, शॉर्ट में हो जाता है आपका। बड़कोट, इसका प्राचीन नाम राजगढ़ी था, नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर मनेरी, इसमें मनेरी भाली परियोजना संचालित की गई है, इसे नोट कर लीजिएगा आप, मनेरी भाली परियोजना। पुरौला, इसे दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, दून का प्रवेश द्वार। फिर है यहाँ पर गोविंद वन्य जीव अभयारण्य भी स्थित है। गोविंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पुरोला में स्थित है। और पुरोला कहाँ है? उत्तरकाशी में है, ठीक। स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट भी यहाँ चल रहा है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। ये जो गोविंद वन्य जीव अभयारण्य है, इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है और ये राज्य का सबसे पुराना अभयारण्य है, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग। तो ये तीनों बातें किसकी हैं? गोविंद वल्लभ पंत जी द्वारा, ये गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर जो गोविंद वन्य अभयारण्य है, इसकी बातें हैं कि ये सबसे पुराना अभयारण्य है और इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर गोविंद पड़ा था और यहाँ पर स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। महावृक्ष की समाधि, टॉन्स घाटी में किरौली नामक स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ का वृक्ष खड़ा है। इसे 15 अगस्त खड़ा था, मतलब इसे 15 अगस्त 1989 में मापा गया था। इसकी ऊंचाई 61 मीटर थी। तो वर्ष 2007 में तूफान में यह पेड़ गिर गया और वर्तमान में इस वृक्ष की समाधि की गई है, ठीक है। तो महावृक्ष की समाधि कहाँ है? ये आपका, ये भी उत्तरकाशी में ही है। चिन्यालीसौड़ भागीरथी के तट पर टिहरी झील की सीमा से लगा हुआ एक नगर है। और ये जो है हवाई पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। अपनी जो इनकी हवाई पट्टी है यहाँ की, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। मोरी टोंस नदी के तट पर स्थित उत्तरकाशी जिले का प्रमुख हिल स्टेशन है। मोरी हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यहाँ उत्तरकाशी में है और किस नदी किनारे आपका है? टोंस नदी किनारे, याद कर लेना आप इसको, हाँ। एज अ हिल स्टेशन इसको पूछ सकता है, वैसे कुछ इसमें इम्पोर्टेंट ऐसा है नहीं खास। इसके बाद कैंपिंग, हाइकिंग, रिवर राफ्टिंग आदि के लिए बहुत फेमस है। यहाँ दुर्योधन मंदिर, ठीक है, नेटवाड़, लूनागढ़ और जैखोल आदि दर्शनीय क्षेत्र हैं। जिले के प्रमुख मंदिर देखिए कौन कौन से। विश्वनाथ मंदिर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। काशी विश्वनाथ सुने ना आप लोग? काशी विश्वनाथ का नाम है। विश्वनाथ मंदिर परशुराम द्वारा स्थापित किया गया है। ये राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा। फिर देखिए 1857 में सुदर्शन शाह की रानी खनेटी
द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। कत्यूरी शैली में निर्मित ये मंदिर है, कत्यूरी शैली में, लिख लीजिएगा इसको। विश्वनाथ मंदिर के यार लिए थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट रहता है। जितनी भी आपकी देश की धरोहरें हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होती है, विश्वनाथ उनमें से एक है। विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, सॉरी जगन्नाथ बोल रहा हूँ, ये जागनाथ, ठीक है। कत्यूरी शैली में निर्मित है ये मंदिर। अच्छा, मैंने आपको जागनाथ पढ़ाया था कल अल्मोड़ा पढ़ाते हुए, तो बताइए कि जागनाथ का जो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है अधिकतर? उसके अधिकांश मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? वेरी गुड, नागर शैली में, ठीक है। कंडार देवता का मंदिर, शक्ति स्तंभ। विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित ये शक्ति स्तंभ जो है, इसमें 21 फीट ऊंचा एक त्रिशूल है, जिसमें ब्राह्मी और शंख लिपि में लेख लिखे हुए हैं। इस त्रिशूल में 3 श्लोक उत्कीर्ण हैं, ठीक है, ये तो नहीं पूछेगा आपसे। यहाँ यह भी जानना है जरूरी कि एक चंडी पहाड़ी जो कि हरिद्वार में है, 14 फुट ऊंचा त्रिशूल है, ठीक है। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पर आपका कि शक्ति स्तंभ में 21 फीट ऊंचा त्रिशूल है, ठीक है। वैसे ही एक त्रिशूल चंडी देवी मंदिर जो हरिद्वार में पड़ता है, वहां पर 14 फीट ऊंचा है। केदार मंदिर केदार घाट पर स्थित है और यह एक वैष्णव पीठ है। मणिकर्णिका घाट, ठीक है। लक्षेश्वर मंदिर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। महाकालेश्वर मंदिर भागीरथी के किनारे जोशियाड़ा में पड़ता है और यहाँ पर पत्थर का शिवलिंग बनाया गया है। संतों की घाटी उज्जैली, ये इंपॉर्टेंट है, संतों की घाटी पढ़ लीजिएगा आप लोग। चौरंगी नाथ मंदिर, नांगड़ी का मंदिर और माँ कुटेटी देवी मंदिर, मंजियाली का सूर्य मंदिर, रघुनाथ मंदिर कहाँ पर है ये पढ़ लीजिएगा मंदिरों को, बाकी कुछ खास विशेष में है नहीं। रेणुका देवी मंदिर, बाबा बौखनाथ मंदिर, कलीनाग मंदिर, पोखू देवता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर के निकट एवं उत्तरकाशी में स्थित अन्य मंदिर कौन कौन से देखिए। साक्षी गोपाल मंदिर है, मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव मंदिर है, डूंडीराज मंदिर है, सीताराम मंदिर है, कोटेश्वर महादेव मंदिर है, गोपाल मंदिर आदि, ठीक है। जयपुर मंदिर, कमलेश्वर मंदिर, रिंगाली मंदिर और ये। अब आते हैं हम झीलों की तरफ। तो कौन कौन से मंदिर हैं, उन मंदिरों के नाम याद कर लीजिएगा आप, ठीक है। और कुछ जो 2-3 मंदिर मैंने आपसे बोले हैं, जैसे विश्वास मंदिर है, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जनपद की प्रमुख झीलें कौन कौन सी देखिए। बयाताल, बराड़ सरताल, रसियाड़ ताल, केदार ताल, ठीक है, केदार ताल इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। सात ताल, ये सात ताल, ये भीमताल अलग ताल है, हाँ। खीरा ताल, नहे ताल, लोखाम ताल, जराल ताल, नचिकेता ताल, डोंडी ताल। डोंडी ताल भी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सरुताल, सहस्त्र ताल इंपॉर्टेंट है बहुत, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रमुख कुंड कौन कौन से हैं। ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड, सूर्य कुंड, कमलेश्वर महादेव कुंड, सहस्त्रबाहु महादेव कुंड और ऋगदू पाणी कुंड, केदार कुंड। फिर रुइन सारा ताल, अंचादी ताल, सॉरी अंचादी नारायण ताल और रेवसाड़ा ताल, सप्तऋषि बुंड ताल, बड़ासू ताल और मानसू ताल। ज्यादा नहीं है, आपको डोंडी ताल और सहस्त्र ताल पढ़ लीजिए, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। जिले के प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। 2 ग्लेशियर तो वैसे ही आप जानते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी का ये उद्गम स्थान है और 3140 मीटर की ऊंचाई पर ये है और राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लिख लीजिएगा। यह राज्य का सबसे लंबा ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए, फिर देखिए
यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, ये सब याद करने हैं आपको, यहाँ सभी इंपॉर्टेंट है। बंदरपूंछ भी इंपॉर्टेंट है। यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, खिमलोगा ग्लेशियर और चांगथांग ग्लेशियर, ये ग्लेशियर सारे सारे आप याद करिएगा। जिले की प्रमुख नदियां कौन कौन सी देखिए, गंगा यमुना नदियों का उद्गम भी इस जिले में होने से 4 धामों में से 2 धाम तो इसी जिले में आपके आ जाते हैं। और इसके अलावा टोंस नदी रुपिन और सुपिन नदियों में से बहने वाली एक नदी है। और टोंस नदी वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ परियोजनाएं चल रही हैं वर्तमान में ना टोंस नदी पर। इनमें से रुपिन नदी का उद्गम बंदरपूंछ ग्लेशियर के निकट से होता है, और जो कि टोंस की मुख्य नदी है। सुपिन नदी खिमखोला ग्लेशियर से निकलती है, पूर्व में इससे कर्मनाशा नदी भी कहा जाता है। रुपिन सुपिन नदी का संगम नेटवाड़ में होता है, तो नेटवाड़ में इनका संगम होने के बाद इसको टोंस कहा जाता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, 11 पॉइंट लिख लीजिएगा। रुपिन सुपिन, देखिए रुपिन सुपिन नदी का संगम ब्रैकेट में नेटवाड़, नेटवाड़, नेटवाड़ में, ठीक है, ब्रैकेट बंद, होने पर टोंस नदी बनती है। ठीक है, टोंस नदी बनती है। और लिख लीजिएगा कि रुपिन नदी बंदरपूंछ ग्लेशियर, जबकि रुपिन नदी बंदरपूंछ ग्लेशियर, जबकि सुपिन नदी खिमलोगा ग्लेशियर से निकलती है। और लिखिए, कालसी के निकट डाक पत्थर पर, कालसी के निकट डाक पत्थर पर यह यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, टोंस नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, टोंस नदी यमुना की सहायक नदी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लिख लीजिएगा कि कालसी के निकट डाक पत्थर पर यह यमुना में मिल जाती है। फिर एक कमल नदी, कमल नदी घाटी, लिखिए कमल नदी घाटी को मिनी बंगाल भी कहते हैं। ये जो मिनी बंगाल ऐसी नाम रख दिया है, तो कोई खास है नहीं, तरह केदारगंगा केदारताल से निकलकर भागीरथी में सम्मिलित होती है। तो केदारगंगा, इसको नोट कीजिएगा, ये गलती से केदारगंगा नदी कहाँ से निकलती है अगर पूछा है आपसे, तो हो सकता है केदारनाथ निकल आए आंसर। ठीक है, तो याद रखना है कि केदार गंगा और केदारताल का संबंध उत्तरकाशी से है। केदार गंगा और केदारताल का संबंध किससे है? उत्तरकाशी से है। ठीक है, रुद्रप्रयाग से मत ले लेना इसको आप, क्योंकि केदारनाथ तो रुद्रप्रयाग में ना। रुद्रगंगा रुद्रगिरा हिमनद से निकलकर गंगोत्री में मिलती है। जानवी नदी इंपॉर्टेंट है, जानवी नदी, इसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है। लिखिए, जानवी नदी, इसे जाड़ गंगा भी कहा जाता है, जाड़ गंगा भी कहा जाता है। थालंगा दर्रे से निकलकर थालंगा दर्रे से निकल करके भैरव घाटी में भागीरथी से मिल जाती है। जानवी नदी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन इसके, तो इसको आप देख लीजिएगा प्लीज। जानवी नदी में 2 चीज याद रखना बस, इसको जाड़ गंगा कहा जाता है, और ये थालंगा दर्रे से निकल करके भैरव घाटी में भागीरथी के साथ मिल जाती है। फिर है अस्सी गंगा, ढोडी ताल से निकलकर गंगोत्री में मिलती है। हनुमान गंगा, ठीक है, इसके बाद इस जिले के प्रमुख जलप्रपात देखो। ठीक, इसमें एक चीज आपको दिखाई दे रही है, मंदाकिनी जलप्रपात। ठीक है, मंदाकिनी जलप्रपात। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं ना ये क्वेश्चंस, इसलिए आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ स्पेशली। मंदाकिनी नदी जो है वो निकलती तो केदारनाथ से है, ठीक है, लेकिन जलप्रपात कहाँ है उसका? देखिए, मंदाकिनी नामक जलप्रपात जो है वो उस मंदाकिनी से संबंधित नहीं है, ये आपका पड़ रहा है गंगोत्री मार्ग पर। ठीक है, तो इसको अलग से याद कर लीजिएगा, वरना एग्जाम में क्या होगा ना, मंदाकिनी जलप्रपात लिखा हुआ आएगा और आप कहीं हो सकता है गलती से उसको केदारनाथ कर दे। जिले की प्रमुख जल विद्युत योजनाएं कौन कौन? मनेरी भाली परियोजना, सोनगाड़, गंगानी, ठीक है, रूपिन, करमोली, ये ज्यादा बर्डन इसमें है नहीं। ठीक है,
अस्सी गंगा परियोजना, बस एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सिर्फ मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है, ये पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। प्रमुख दर्रे देखिए, दर्रे इंपॉर्टेंट है, दर्रे तो जहां भी आएंगे सब इंपॉर्टेंट होंगे। श्रृंगकंठी दर्रा उत्तरकाशी और हिमाचल के मध्य पड़ता है। कलिंगी कलिंदी दर्रा चमोली और उत्तरकाशी के मध्य पड़ता है। उत्तरकाशी और चीन के दर्रे कौन से देखो आप, नीलांग घाटी, मुलिंगिला, साक चोकला, थालंगा दर्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थालंगा दर्रा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थालंगा दर्रा जो है राज्य का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे माणा भी सबसे ऊंचा दर्रा कहा जाता है। उत्तरकाशी के अन्य दर्रे देखिए, बौधार दर्रा, नीलांग बौ दर्रा और बालीपात। तो थालंगा दर्रा याद करिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। थालंगा दर्रा उत्तरकाशी में है। जिले के प्रमुख बुग्याल देखिए कौन कौन से हैं। बुग्याल क्या होते हैं बताइए रखा आपको मैंने। कौन कौन से बुग्याल है देखिए, हर की दून बुग्याल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका सभी पढ़ लीजिएगा एक बार। तपोवन बुग्याल इंपॉर्टेंट है, देखिएगा तपोवन बुग्याल। ठीक है, ज्वार ज्वारा बुग्याल, इसे 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर का से नाम से सम्मानित किया गया है। लिख लीजिएगा, ज्वारा बग्याल, इसे 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर एक मेला लगता है, इसको माखन की होली के नाम से जाना जाता है। तो माखन की होली नाम से प्रसिद्ध अंडूडी मेला यहाँ पर लगता है। अब जिले के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं। गढ़वाल के इस क्षेत्र में मेलों को थोलू कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोग। उत्तराखंड के किस जिले में मेलों को थोलू कहा जाता है, तो लिखिए उत्तरकाशी में। देखो, उत्तरकाशी में मेलों को थोलू कहकर पुकारा जाता है, थोलू। और इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। पंचकोशी मेला चैत मास में लगता है। वरुण यात्रा भी इसको कहा जाता है। 5 कोस की यात्रा होने के कारण इसको पंचकोशी कहा गया है। घोलडिया संक्रांति, हड़तालिका तीज, मकर संक्रांति का थोलू, बैसाखी का थोलू, सेलकू थोलू। ठीक है, सेलकू सोमेश्वर सोमेश्वर देवता को समर्पित है। ठीक है, हारदूत का मेला, कुटैटी देवी का मेला, लोसर द्वारा का अंडूड मेला, और मोरी मेला, श्रावणी मेला, समसू, बैठल, अठोड़, गेंदुआ उत्सव, ये। ठीक है, ये सारे मेले आप लोग नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। विविध तथ्य कौन कौन से हैं, देखो हम सब पढ़ ही चुके हैं, इसमें क्या आप अलग से पढ़े। आश्रम देख लीजिए आप। ठीक है, एक प्रथा है यहाँ पर, ओडाल प्रथा, लिख लीजिएगा ओडाल प्रथा। ओडाल प्रथा मेलों आदि से लड़कियों को भगाकर की जाने वाली शादी। ओडाल प्रथा लड़कियों को मेलों आदि से भगाकर की जाने वाली शादी को ओडाल। ठीक है, दूसरा है जोजड़ा विवाह पद्धति। ठीक है, जोजड़ा विवाह पद्धति, इसे टके की शादी भी कहा जाता है। ठीक है, तो जन्म पत्री ना मिला करके केवल राशि मिला करके शादी कर दी जाती है। जनपद के प्रमुख आश्रम देखिए, दंडी स्वामी आश्रम, केदारेश्वर आश्रम, कोटेश्वर आश्रम, जयेंद्र आश्रम, मंगलाश्रम, प्रज्ञानाथ आश्रम, पशुपति आश्रम, तपोवन आश्रम। इनमें सब में तपोवन आश्रम इंपॉर्टेंट है, तपोवन आश्रम को याद कर लीजिएगा।
ठीक है, ये सब पढ़ ही चुके हैं हम लोग। बाकी आप लोगों को जो भेजा है मैंने उसमें देख लीजिएगा, है ना, डॉक्यूमेंट में। अच्छा, ये लिख लीजिएगा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान लिखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, तीर्थ लिखिए, तीर्थ, तीर्थ लिखिएगा, सूर्य कुंड, तप्त कुंड, मुखार बिंदु, गौरी कुंड और सप्तऋषि कुंड। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान लिखा आपने, उसमें लिख लीजिएगा कि 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरगे ने पहली बार एवरेस्ट फतह की, और इसी उपलक्ष्य पर नेहरू द्वारा, पंडित नेहरू द्वारा 1954 में दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की। इसी क्रम में 14 नवंबर 1965 के दिन उत्तरकाशी में भी इसी नाम से एक संस्थान खोला गया। ठीक है, फिर जिले के प्रमुख व्यक्ति देखिए, इन व्यक्तियों में बिछेंद्री पाल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा आप लोग, बिछेंद्री पाल। जिले के प्रमुख व्यक्तियों में बिछेंद्री पाल का नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 23 मई 1984 में, देखो 23 मई 1984 विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट फतह की। ठीक है, लिखो, एवरेस्ट, एवरेस्ट चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बिछेंद्री पाल, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। ठीक है, बस। जनपद के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं गढ़ ब्रह्मार, पर्वतवाणी, उत्तरी आवाज, रवाई मेला, रवाई मेल और भूख वीरगढ़। ठीक है, पर्वतवाणी मुझे लगता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, और उत्तरी आवाज बस। तो चलिए, फिर ये हमारा उत्तरकाशी कंप्लीट होता है, और आप लोग पढ़िए इसको अच्छे से, समझिए। मैंने जो जो पॉइंट्स आपको मेंशन किए हैं उनको थोड़ा ढंग से देख लीजिए, बाकी का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, चलिए, फिर कल हम फिर कोई दो जिले पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आप जो पुराना पढ़ लिया उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।